देखिए, एक अनोखी लव स्टोरी जिसकी चर्चा देश भर में है। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली आई। सीमा का दावा है कि उसने प्यार के खातिर अपना मुल्क, अपना पति, सब कुछ छोड़ दिया। सीमा हैदर अब सचिन के घर में रहती है, लेकिन सीमा हैदर की जिंदगी से जुड़ी बड़ा खुलासा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। साल 2023 की सबसे मशहूर लव स्टोरी के 2 किरदार, सचिन मीणा और सीमा हैदर। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरहद पार वाली इस लव स्टोरी में कुछ घंटे पहले ही एक नया ट्विस्ट आ गया। ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरे इलाके में फैला दी सनसनी। मोबाइल में पबजी गेम खेलते हुए प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ भारत के नोएडा स्थित रबुपुरा गांव में मिलने के लिए नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में एंट्री लेती है। ये का प्रेम कहानी एक और जहां भारत और पाकिस्तान में खूब तेज़ी से वायरल हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर ने जिस तरीके से भारत में पनाह ली है, इसको लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। और अब सीमा हैदर की सच्चाई का पता लगाने के लिए यूपी ATS और साथ ही देश की बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। आज दोपहर से ही सीमा हैदर से यूपी ATS की एक टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। और तो सरहद पार से आई सीमा हैदर और हिंदुस्तान का सचिन किसी बॉलीवुड फिल्म के किरदार की तरह मशहूर हो चुके हैं। सिर्फ 1 हफ्ते में ही उनकी लव स्टोरी के किस्से घर घर तक पहुंच चुके हैं। सचिन के घर दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अब वहां ATS भी दस्तक दे चुकी है। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर और सचिन कुछ घंटे पहले तक इसी तरह अपने दिल के जज्बात कैमरे में कैद कर रहे थे। बिलीव है, यकीन है, भरोसा है, यहाँ पे मुझे नहीं भेजेंगे क्योंकि मेरे बच्चों का और मेरा वहाँ फ्यूचर नहीं है, हमारा वहाँ एंड ही होगा। लेकिन अब इस घर का दरवाजा बंद है। इस दरवाजे पर लोग दस्तक पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन ना तो ये दरवाजा खुल रहा है और ना ही अंदर से कोई आवाज आ रही है। बस खामोशी छाई है। इस खामोशी की वजह बेहद सनसनीखेज है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस घर में अपने 4 बच्चों के साथ रहने वाली सीमा हैदर कुछ घंटे पहले अचानक लापता हो गई। सीमा के साथ उसका प्रेमी सचिन भी गायब हो गया। अब दावा किया जा रहा है कि वे दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS के कब्जे में हैं। ATS की टीम जासूसी के शक में सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। हैदर अपने 4 बच्चों के साथ सचिन के साथ यहाँ पर रह रही थी और लगातार ATS की जो नज़र है वो सीमा हैदर पर थी, क्योंकि पाकिस्तानी जासूस होने का शक भी जताया जा रहा था। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। सीमा के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार की पोस्ट पर हैं और जबकि सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सैनिक है। इसके अलावा सीमा के भारत आने में बहुत सारे पेच हैं। ऐसे में उससे पूछताछ होना लाजमी है और इसलिए शुरुआत से ही सीमा पर ATS की नज़र थी, ATS के रडार में भी थी। और आज दोपहर में तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच यहाँ पर जो ATS की टीम है वो आती है और सीमा और सचिन को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर कई दिनों से ATS के रडार पर थी। दरअसल जिस दिन यह खुलासा हुआ था कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंची थी, उसी दिन नोएडा पुलिस ने उसके खिलाफ जांच का शिकंजा कस दिया था।
नोएडा पुलिस की जांच के बाद ही सीमा और उसके 4 बच्चों के साथ साथ उसके प्रेमी सचिन को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। इतना ही नहीं, सचिन के पिता को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन जेल से रिहाई के बाद सीमा हैदर ने ऐलान किया था कि वो सचिन को पति मान चुकी है और अब वो उसकी जीवन संगिनी बनकर भारत में ही रहेगी। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहाँ ही रहना चाहती हूँ। सचिन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। मुझे वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती। सचिन के घर में सीमा ने एकदम नया अवतार धारण कर लिया। वो साड़ी और सिंदूर में तुलसी पूजा करती हुई नजर आई। साथ ही उसने दावा किया कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी है। इसके बाद सचिन और सीमा अपने प्यार की दुनिया में खो गए। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ सीमा हैदर के अतीत और पाकिस्तान में उसके परिवार के बारे में ऐसे खुलासे हुए जिसने जांच एजेंसियों को फिर से हरकत में ला दिया। शुरुआत से ही जो है सीमा एटीएस के रडार पे थी और सूत्रों के मुताबिक खुफिया विभाग ने नेपाल में भी सीमा का पूरा रूट मैप जो है वो तैयार कर लिया है। व्हाट्सएप चैट से लेकर और बाकी तमाम सबूतों के आधार पर जो है वो सीमा से आगे की पूछताछ की जा रही है। और नेपाल में रहने के दौरान सीमा हैदर जो है वो जिन जिन होटलों में रुकी थी उन होटलों के मालिक और मैनेजर से भी जो है वो लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है और बाकी की जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो भी जुटाने की कवायद जो है वो जारी है। इसके अलावा उन होटलों के और उन रोड की सीसीटीवी मैप भी जो है वो उनकी भी मदद जो है वो ली जा रही है। फिलहाल यूपी एटीएस और नोएडा पुलिस की एक टीम जो है वो इसी ऑफिस में सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।